कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। पिछले विगत दिनों से धर्म की उपासना आराधना कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जीवन महान बने, हमारा जीवन अच्छा सुंदर बने। जीवन ही क्या, हमारा प्रत्येक पल अच्छा बने, इसी भावनाओं से प्रेरित होकर के हम सभी प्रभु की आराधना भक्ति करते हैं कि बहुत थोड़े क्षण हमारे जीवन में मिल पाते हैं जब हम भगवान की भक्ति और आराधना कर पाते हैं। यूं तो सारा समय हमारा संसार की गोरख धंधों में लगा रहता है और पूरा जीवन ही निकल रहा है। पिछले दिनों से सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा हम आपके बीच में कर रहे हैं। पहले दिन हमने पढ़ा था निसंकित अंग। जीवन में किसी भी तरह की शंका संशय संदेह नहीं होना चाहिए, स्वयं के प्रति भी नहीं और औरों के प्रति भी नहीं। हमारे मन में कोई शंका डाउट नहीं होना चाहिए। उससे एक कदम आगे बढ़े। फिर कहते हैं किसी भी तरह की इच्छाएं भी हमारे आकांक्षाएं मन में नहीं पनपनी चाहिए, क्योंकि इच्छाएं व्यक्ति को संसार में भटकाती हैं और व्यक्ति की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो पाती हैं। और इच्छाएं पूरा करते करते जीवन पूरा हो जाता है, लेकिन व्यक्ति की इच्छाएं आकांक्षाएं भावनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। तीसरे दिन हमने पढ़ा था निसंकित निकांक्षित निर्बीज के संग, यानी स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति मन में किसी भी तरह की गिलानी नहीं होना चाहिए। आज हमें अमूढ़ दृष्टि अंग की बात समझना है। एक होता है मूढ़ और दूसरा होता है अमूढ़। मूढ़ता का अर्थ होता है हमारे अंदर की अज्ञानता और अमूढ़ता का अर्थ होता है अज्ञानता से रहित। आज हमारे लिए इसी की बात को समझना है। कहते हैं संसार में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, जरा जरा सी चीज़ों से प्रभावित होकर के अपने जीवन को बदल लेते हैं। दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जो दूसरों से प्रभावित नहीं होते हैं। इसका तात्पर्य है कि जो अज्ञानी होता है, जो मूढ़ दृष्टि वाला होता है, वो तो हर किसी से प्रभावित हो जाता है, जहाँ चाहे वहाँ चला जाता है, जिसके सामने चाहे अपना सिर झुका लेता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है, अमूढ़ दृष्टि वाला होता है, वो हर किसी से प्रभावित नहीं होता है, हर किसी के सामने अपना माथा नहीं टेकता है, नहीं झुकाता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं जो सम्यक दृष्टि, सच्चा सम्यक दृष्टि होता है, वो कहते हैं भयासा इसने लोभाश्चय कुदेवागम लिंगी नाम प्रणामम विनयम चैवे ना कुरियो शुद्ध दृष्टा। आचार्य भगवंत समंत्रभद्र महाराज श्रावकाचार्य में कह रहे हैं शुद्ध दृष्टा यानी शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव, यानी ज्ञानी पुरुष जो इस संसार से जल्दी ही जल्दी मोक्ष होने वाला है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव हर किसी के सामने सिर नहीं झुकाता है। कुदेवागम लिंगी नाम भयासा इसने लोभाश्चय, भय के कारण, आशा के कारण, लोभ के कारण, स्नेह के कारण कुदेव आदि के सामने, अन्य मतों के सामने ना तो प्रणाम करता है, ना उनकी विनय करता है, ना उनको किसी तरह से अपना इष्ट मानता है। कौन नहीं करता? सम्यक दृष्टि जीव।
और जिसके अंदर सम्यक्त नहीं है, सम्यक दर्शन जैसी भूमिका भी नहीं है, वो अपने लोभ, लालच, भय और स्नेह के कारण हर जगह अपना माथा झुका देता है। पर इससे क्या होता है? मान लीजिए आपके जीवन में कोई प्रतिकूलता चल रही है, संसारी प्राणी है, प्रतिकूलताएं आ जाती हैं, दुख संकट आ जाते हैं, परेशानियां जुड़ जाती हैं जीवन से। तो क्या करता है व्यक्ति? लोभ के वशीभूत होकर के, डर के कारण, भय के कारण उनको मानने लगता है, उनको पूजने लगता है। इनको नहीं पूजेंगे, नहीं मानेंगे तो हमारा अनर्थ हो जाएगा, हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो इस कारण से वह पूजता है, मान्यता देता है, मानता है। लेकिन हमें आपसे पूछना चाहता हूं, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो किसी की तरह किसी के पास झुकता नहीं, जाता नहीं। मैं आपसे बोल रहा था, मान लीजिए आपके जीवन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, व्यापार संबंधी हो, पारिवारिक संबंधी हो, घर मकान संबंधी हो, तो आप क्या करते हैं? थोड़ा सा किसी को पूछते हैं, लोभ आता है, आप उनकी कहे अनुसार आप वहाँ पर जाना शुरू कर देते हैं। कहाँ पर? जहाँ नहीं जाना चाहिए। इसी को बोलते हैं मूढ़ता। दो तरह की मूढ़ता होती है, एक उपासनागत मूढ़ता और एक आध्यात्मिक मूढ़ता। उपासनागत मूढ़ता का मतलब होता है हम कहीं पर भी जाकर के उनको पूजने लगते हैं, मानने लगते हैं, उनकी उपासना करने लगते। क्यों? आपको लोभ आ गया कि हम वहाँ जाएंगे हमारा काम बन जाएगा, वहाँ जाएंगे हमारा ऐसा हो जाएगा, हम वहाँ जाएंगे हमारी बाधाएं अलाए बलाए टल जाएंगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि तुम यहाँ पर परेशान हो, दुख संकट तुम्हारे जीवन से जुड़ रहा है, तो एक ही भाव तुम्हारा बिगड़ेगा, यह भाव। बात समझना है, बड़ी ध्यान देने की बात है। जो अज्ञानता पूर्वक हम कार्य करते रहते हैं, जरा सी घर में परेशानी आती है, दुकान में परेशानी आती है, घर में परिवार में दिक्कत आने लगती है, तो हम लोभ और लालच के कारण हम अन्य जगह जाकर के वहां पर हम समाधान ढूंढते हैं। संत कहते हैं तुम कहीं पर भी चले जाओगे तो तुम्हारा समाधान होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? इसलिए कि कर्म पर वशी शांति, कर्मों के वशीभूत होकर के संसारी प्राणी संसार में भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है, अटका हुआ है। मान लीजिए तुम्हारी दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा है, तो इसमें तुम्हारा कर्म अपेक्षित है, कोई दूसरा कारण निमित्त नहीं है। और हम अपने व्यापार को ठीक करने के लिए अन्य जगह चले जाते हैं, माथा टेकने चले जाते हैं। कल एक बहन जी मेरे पास आई, यहीं दिल्ली के हैं। उनके दुकान पर फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम चल रही है और अज्ञानता पूर्वक उनने ना जाने कितने दिन से वो अन्य जगह जाकर के माथा टेक रहे हैं। बोले इतने दिन तुम्हें करना, तुम्हारा काम बन जाएगा। मैंने पूछा उनसे कितने वर्षों से प्रॉब्लम है? बोले 7-8 वर्ष से प्रॉब्लम है। अब 7-8 वर्ष की प्रॉब्लम तुम 8 दिन में ठीक कैसे करोगे? नहीं करोगे ना। मैंने उससे कहा कि तुमने वहां जाकर के ना जाने तुमने कितने भाव बिगाड़ लिए। एक भाव नहीं, तुमने अपने जीवन के अनंत भाव बिगाड़ लिए। इस भाव में तुम्हें परेशानी परेशान कर रही है, तुम्हारा यही भाव बिगड़ेगा। कम से कम एक बार खाना तो तुम्हें मिल जाएगा, एक बार पानी और भोजन तो मिल जाएगा। इससे ज्यादा तो परेशानी किसी को नहीं होती है। एक भीख मांगने वाला भिखारी व्यक्ति भी 24 घंटे में अपना पेट भर लेता है।
तुमने वहां जाकर के कितने भाव बिगाड़ लिए। 24 घंटे हमारे कर्म का बंद हो रहा है, आश्रय हो रहा है, इससे तो हम बच नहीं सकते हैं। मैंने उनको समझाया, ध्यान रखना, आज के बाद तुम कहीं नहीं जाने, सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को नहीं पूजना, नहीं मानना। इस देवीत राग मुद्रा के अलावा तुम किसी को नमन नहीं करना। संभाल लो तुम अपना भाव। गरीबी के कारण, प्रॉब्लम के कारण, परिस्थिति के कारण, आर्थिक प्रॉब्लम के कारण तुम्हारा यही भाव परेशान होगा, लेकिन आने वाले भाव तो नहीं बिगड़ेंगे। एक नहीं, ऐसे हजारों लाखों व्यक्ति हैं बीत राग मुद्रा को छोड़ करके अन्य धर्मावलंबियों से अपना नाता जोड़ रहे, जहां पर कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारा भाव ही बिगड़ेगा और कुछ होने वाला नहीं है। यही बात आचार्य सुमंत्रभात स्वामी कह रहे हैं। भयासा इसने लोभाशय कुदेबागम लिंगी नाम प्रणामम विनियम चैवे ना कुरियो शुद्ध दृष्टया। सम्यक दृष्टि जीव भय इसने लोभ लालच के वशीभूत होकर के अन्य जगह नमन प्रणाम नहीं करता है। ना कुरियो अर्थात नहीं करता है। उसे पता है हमारा कर्म स्वयं भोगना पड़ेगा, हमारा स्वयं के द्वारा बोया हुआ बीज ही तो फल देगा। और यदि मान्यता को तुम उसको मान्यता देते हैं, करते हैं, तो तुम अपने अनंत भाव बिगाड़ रहे हैं। एक भगवान का भक्त था लोकमूर्ता में, गणपति का भक्त था। उसने आराधना की, गणपति की, गणेश जी की आराधना की, रोज पूजा पाठ करता था। गणपति के सामने, गणेश जी के सामने रोज लड्डू चढ़ाता था उसके भोग में। एक दिन उसने देखा लड्डू को चूहा खा रहा है। क्या कर रहा है? लड्डू को चूहा खा रहा है। अरे, उसने सोचा इससे बड़ा तो चूहा है जो गणपति के लड्डू खा रहा हो। गणपति जी कुछ बोल नहीं रहे। चलो कल से मैं एक चूहे की पूजा करूंगा। चूहे के लिए बहुत लड्डू खिलाए, पूजा करता रहा। लड्डू चूहा खाए, मस्त हो रहा है लड्डू खा करके। एक दिन चूहे को देख करके बिल्ली ने झपटा मारा पकड़ने के लिए। चूहा का शिकार करना चाहा बिल्ली ने। अरे, तो बड़ा गड़बड़ है। अभी मैं गणपति गणेश जी को पूजता था तो चूहा आया। चूहा गणपति से बड़ा हो गया, गणेश जी से बड़ा चूहा हो गया। चलो अब चूहा की पूजा करने लगा। इससे तो बड़ी बिल्ली है, चूहा को हटाओ, बिल्ली को पकड़ो। बिल्ली को खूब दूध पिलाया, पालन पोषण किया। एक दिन धोखे से बिल्ली किचन में घुस गई और दूध पीने लगी। इसी बीच में उसकी धर्म पत्नी आती है और उसके ऊपर डंडा मारने को हुई। बिल्ली देख करके भाग गई। अरे, हद हो गई। चूहे गणेश जी से बड़ा चूहा निकला, चूहा से बड़ा बिल्ली निकली, बिल्ली से बड़ी हमारी तो पत्नी है। चलो पत्नी की पूजा करते हैं, पत्नी की रक्षा पूजा करते हैं, पत्नी हमसे बड़ी है। एक दिन खटपट आपस में हो गई। पति ने गुस्सा में आकर उसको एक चांटा जड़ दिया। पत्नी डर गई, पैर पकड़ लिए। नहीं स्वामी, धोखे से गलती मेरे से हो गई, क्षमा करें। पति के पैर पकड़ लिए। पति कहता है, अरे पत्नी से बड़ा तो मैं हूं, मैं व्यर्थ में संसार में भटक रहा हूं, मैं ही बड़ा हूं। कहने का तात्पर्य हुआ कि हम संसार में भटक रहे तो क्यों भटक रहे? हम अपनी अज्ञानता और मूढ़ता के कारण भटक रहे हैं। किसके कारण? मूढ़ता के कारण हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं।
एक जीव दूसरे जीव का भक्षण कर रहा है। बड़ी मछली छोटी मछली को पकड़ता है, बड़ा आदमी छोटे व्यक्ति को पकड़ करके दबाव और प्रेशर देता है और अपना काम कराता है। इस संसार की नियति है। संत कहते हैं इस संसार में यदि तुम्हें सच्चा देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है तो मिथ्या दृष्टि से बचो, मिथ्यास से बच करके सम्यक दृष्टि की ओर अपनी दृष्टिपात करो। हमें ये पता होना चाहिए कि पूज्य कौन है और अपूज्य कौन है। हम अज्ञानता के कारण हम हर किसी को पूजने लगे, मानने लगे, तो हमारा संसार बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। अमूढ़ दृष्टि का अर्थ होता है अज्ञानता से रहित, यानी ज्ञानी, ज्ञान। और जो ज्ञानी पुरुष होता है वो व्यर्थ के प्रपंचों में, संसार के खट कर्मों में नहीं उलझता है। वो कहता है जो कुछ भी हो रहा है हमारी अज्ञानता से हो रहा है, अब मुझे इसको प्रशय नहीं देना है, इसको मानना नहीं है। हमें अपने ज्ञान और ज्ञान की बात से मतलब है। हमें किसको पूजना है उसको पता होता है कि सच्चे वीतरागी ही सच्चे पूज्य हैं। इसके अलावा संसार में कोई पूज्य नहीं है। कौन है पूज्य? जिसने अपने जीवन में पूर्णता पवित्रता को प्रकट कर लिया है, जो अपने 18 दोषों से रहित हो गए हैं, हित उपदेशी हैं, सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं। ऐसे प्रभु की मुझे आराधना और पूजा पाठ करना है जिससे हमारा संसार से मुक्ति हो, संसार से हमारा कल्याण हो। और हम किसको पूजने लगते हैं? रागी देसी मोही। छडाला में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कुदेव कुधर्म, कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवक, पोसे चिर दर्शन मोह एव, अंतर रागाधिक जे धरे, बाहर धन अमृत सने। आप जिनकी पूजा करने जाते हैं वो सर्वज्ञ नहीं है यदि, और यदि सरागी हैं तो आप उनकी पूजा करके क्या कर रहे हैं, क्या पाओगे? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।